हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। हम कर रहे थे इलेक्ट्रिक करंट एंड हमारा टॉपिक था जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग और हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आज हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पे, इलेक्ट्रिक पावर पे, और एक और नया टॉपिक आज हम छोटा सा टॉपिक है वो आज हम कोशिश करेंगे कंप्लीट करने का, और उस टॉपिक से हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए न्यूमेरिकल्स, और ये सारे न्यूमेरिकल्स हमने लिया है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के क्वेश्चंस हैं, पावर इलेक्ट्रिक पावर के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, और कॉमर्शियल यूनिट्स ऑफ एनर्जी के टॉपिक से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो चलिए हेडिंग लगा लीजिए, शुरू करते हैं आज की क्लास। I'm in love with the cold. I got it for the long. तो बच्चों शुरू करने से पहले ना हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था। लास्ट लेक्चर हमारा आई थिंक लेक्चर नंबर 10 था, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पे, हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, लेक्चर नंबर 10। जिन्होंने वो लेक्चर नहीं देखा है वो बस थ्योरी था। आज हम करेंगे क्वेश्चंस उस लेक्चर पे बेस्ड। ठीक है, तो जिन्होंने वो लेक्चर नहीं देखा है ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप वो लेक्चर देख लीजिए, उसके बाद इस टॉपिक पे आइएगा, इस लेक्चर पे आइएगा। चलिए शुरू करते हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं पहले हमने क्या क्या पढ़ा है। तो हमने पढ़ा था वर्क डन, ठीक है, वर्क डन बाय द सेल और बैटरी दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू द चार्ज फ्लोइंग इन दैट सर्किट। सबसे पहला फॉर्मूला हमारा ये था वर्क डन का, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज फ्लोइंग इनटू दैट सर्किट। हम क्या करते थे, हम इस Q को IT से रिप्लेस करते थे। तो वर्क डन का हमारे पास तीन फार्मूला आता था। पहला फार्मूला था VIT, दूसरा फार्मूला था वर्क डन इज इक्वल टू V स्क्वेयर अपॉन R इंटू T, और तीसरा फॉर्मूला था हमारा वर्क डन इज इक्वल टू I स्क्वेयर RT। ठीक है, और ये सारा वर्क डन को हम हीट एनर्जी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो हम इसे रिप्लेस करके सिंपली, बट आपको याद रखना है ये वर्क डन, हीट एनर्जी, ये सारा चीज़ सेम है। ठीक है, हम लिख लेते हैं H एंड H। तो टोटल हमने देखा था ये तीन इक्वेशंस आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, 1, 2 एंड 3। ऊपर वाला आप याद कर सकते हो, यहाँ से आप डिराइव कर सकते हो सारे इक्वेशंस को। ठीक है, ये सारा इक्वेशंस यहाँ से आप डिराइव कर सकते हो। ठीक है, पहले Q के प्लेस पे आप IT पुट करोगे, फिर आप यहाँ पे I के प्लेस पे V/R पुट करोगे, फिर आप V के प्लेस पे IR पुट करोगे, तो ये सारा इक्वेशंस आता जाएगा। तो ये था हमारा पहला इक्वेशन, पहला टॉपिक, दैट इज़ योर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में जो भी न्यूमेरिकल्स आएंगे, जो भी एक्सप्रेशंस थे, वो इन एक्सप्रेशन से न्यूमेरिकल्स आपको पूछे जाते हैं। और इस स्पेशल एक्सप्रेशन को हमने कहा था दिस इज कॉल्ड एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग हमें क्या बताता है, देखो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग हमें तीन पैरामीटर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। पहला पैरामीटर है करंट, तो हमें बताता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग दैट हीट जनरेटेड इन अ सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट, पहला इन्फॉर्मेशन। दूसरा इन्फॉर्मेशन हमें ये देता है दैट हीट जनरेटेड इन द सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। ठीक है, तीसरा इंफॉर्मेशन देगा हमें हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। तो ये है बच्चों आपका जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्लियर है यहाँ तक? बोलो यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमने देखा था पावर, इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, पावर बहुत सारा होता है, हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर में हमने देखा था जो हमारा एनर्जी, जो इलेक्ट्रिक पावर होता है किसी सर्किट का, वो होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम। दैट मीन्स कोई भी डिवाइस एक सेकेंड में कितना एनर्जी वेस्ट कर रहा है या कितना एनर्जी गेन कर रहा है, ये होता है आपका इलेक्ट्रिक पावर। तो पावर को हमने डिफाइन किया था एनर्जी पर यूनिट टाइम, दैट इज रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। आपको क्वेश्चन में इस प्लेस पे इस पूरे चीज़ को हम बोलेंगे रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। जो पॉइंट्स आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं वो आप नोट करते जाओगे। ठीक है, आपको ये चीज़, ये जो E/T टर्म है ना, ये E/T, इस पूरे टर्म को हम बोल सकते हैं रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी और रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, दोनों तरह से हम बोल सकते हैं। एनर्जी क्या है, कौन सा एनर्जी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, किस एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं, हम कर रहे हैं हीट एनर्जी के बारे में बात। ठीक है, तो ये आपका हीट एनर्जी है। क्लियर है, हीट एनर्जी है ये। तो पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। आपसे डायरेक्टली पूछ दे फाइंड द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, कुछ पैरामीटर्स दे करके, तो आप समझना वो पावर पूछ रहा है। ठीक है, एनर्जी नहीं पूछ रहा है, वो पावर पूछ रहा है। रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज योर पावर। ना हमने देखा था पावर के टर्म में डिनोमिनेटर में टी आता है, तो हमने देखा था जो भी ये वैल्यूज हैं यहाँ से टी हट जाएगा, तो पहला एक्सप्रेशन पावर का आएगा VI। क्लियर है, दूसरा एक्सप्रेशन पावर का आएगा, यहाँ से सिर्फ टी हटा दो, देखो यहाँ से टी हट गया, यहाँ से भी टी हटाएंगे, V² अपॉन R। और लास्ट एक्सप्रेशन हमारा आएगा पावर इक्वल्स टू
आई स्क्वेयर आर, यहाँ से भी देखो टी हट गया, तो ये तीन एक्सप्रेशन हमारे पास है पावर का, इलेक्ट्रिक पावर का, ठीक है। P इक्वल्स टू वी आई, पी इक्वल्स टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, पी इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। यहाँ पे आपको एक और बात याद रखना है, दैट पावर आपका स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। आपको जितने भी नंबर ऑफ एप्लायंसेस दे पैरेलल में, और आपसे पूछे पैरेलल में या सीरीज में, और आपसे पूछे कि टोटल पावर आप बताइए, तो आप इंडिविजुअल एप्लायंसेस का पावर सम करके ऐड करके बता सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आई हैव 4 बल्ब्स, हर एक बल्ब का पावर है 10 वाट, 10 वाट प्लस 10 वाट प्लस 10 वाट प्लस 10, 4 बल्ब है, 10 वाट 10 वाट 10 वाट 10 वाट, ठीक है। हमसे बोला टोटल पावर बताओ कितना है, तो आप सिंपली तीनों को, चारों को ऐड करोगे, तो इसी का मतलब होता है स्केलर। स्केलर को हम सिंपली ऐड कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे और जो बात याद रखना है आपको, वो है इसका यूनिट। पावर का यूनिट ऐसा यूनिट है वाट, ठीक है, और इसका ये स्मॉलर यूनिट है किलो वाट इज योर बिगर यूनिट, वाट इज योर स्मॉलर यूनिट, किलो वाट इज योर बिगर यूनिट, यस। अच्छा, एनर्जी का यूनिट क्या है? एनर्जी का यूनिट है जूल या फिर किलो वाट आवर। प्लीज पे अटेंशन, किलो वाट इज द यूनिट ऑफ पावर, बट किलो वाट आवर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। क्लियर है? यूनिट ऑफ एनर्जी होता है किलो वाट आवर, दैट इज कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी में हम यूज करते हैं, तो इसीलिए हम बोलते हैं वो है आपका यूनिट ऑफ पावर। अच्छा, यहाँ पर देखिए हीट का ऐसा यूनिट हो जाएगा जूल्स। क्लियर है? जूल्स, हीट का ऐसा यूनिट जूल्स। इसे आप हीट एनर्जी बोल सकते हो, इसे आप बोल सकते हो वर्क डन बाय द सेल इन द सर्किट, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। आइए हम आते हैं, एक और फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा यहाँ पे, ओम्स लॉ से, V इज इक्वल टू आई आर। तो इतने सारे इक्वेशंस के साथ हम प्रोसीड करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन ज़रा पढ़ेंगे, पहले वो सब नोट कर लो अच्छे से, उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम। तो वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन एज एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम्स एनर्जी एट द रेट ऑफ, देखो आ गया ना, मैंने बताया था रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। देखो एनर्जी एट द रेट ऑफ, ये क्या है? एनर्जी एट द रेट ऑफ मतलब ये पावर का बात कर रहा है। पावर गिवन है 840 वाट, मैंने बताया पावर का ऐसा यूनिट वाट है। एनर्जी एट द रेट ऑफ 840 watt when heating is at maximum and 360 watt when heating is at minimum. The voltage is 220 volt. What is the current and the resistance in each case? आपको बताना है current और resistance each case में कितना है। Shall I rub this? Okay. सारे क्वेश्चंस को पहले खुद से ट्राई करेंगे, जितने भी क्वेश्चंस आज कराने वाले हैं सारे क्वेश्चंस को आप खुद से पहले ट्राई करोगे, उसके बाद मैं यहाँ बनाऊंगा, आप पॉज करके कॉपी करोगे समझ करके। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमारे पास दो कंडीशंस गिवन है, दो सिचुएशंस गिवन है। सिचुएशन को एनालाइज करो जरा। एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम्स एनर्जी एट द रेट ऑफ 840 वाट व्हेन हीटिंग इज एट मैक्सिमम। बोल रहा है हमारे पास एक इलेक्ट्रिक आयरन है, जब हीटिंग मैक्सिमम होता है मतलब सबसे ज़्यादा, उससे ज़्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं कर सकता वो इलेक्ट्रिक आयरन। जब मैक्सिमम हीटिंग प्रोड्यूस करता है तो वो इलेक्ट्रिकल डिवाइस इतना पावर कंज्यूम करता है, ठीक है। और जब मिनिमम हीटिंग देता है तो इतना पावर कंज्यूम करता है। तो हमारे पास दो सिचुएशन है, हम दोनों सिचुएशन को लिखेंगे केस 1 एंड केस 2। केस 1 एंड these questions are very very important from your examination point of view, from your board's point of view. So सारे क्वेश्चंस को बहुत ही सीरियसली करेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो हमारे पास एक है जब हीटिंग मैक्सिमम पे है और दूसरा है जब हीटिंग मिनिमम पे है। तो केस 1 हम ले लेते हैं मैक्सिमम का और केस 2 ले लेते हैं मिनिमम का। तो हमारे पास हम ले लेते हैं ये पावर को P1, पावर कितना है फर्स्ट केस में 840 वाट। अब देखो यही बात मैं यहाँ बता रहा था, बहुत लोग यहाँ पे एनर्जी वर्ड देख करके इसे ले लोगे एनर्जी इज 840 वाट। अब जिनको कंसेप्ट पता होगा दैट व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर, जूल होता है एनर्जी का यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पे जूल तो है नहीं, यहाँ से भी आप पकड़ सकते हो दैट व्हाट इज द एनर्जी ऑफ पावर। तो पावर का एनर्जी होता है, हम पावर ही लिखेंगे, कुछ और नहीं लिखना है यहाँ पे। चलिए हम ले लेते हैं P2, पावर 2 इज सेकेंड केस में पावर हमारा जब हीटिंग मिनिमम पे है तो 360 वाट है। क्लियर है? आगे क्या है, व्हेन हीटिंग इज एट मिनिमम द वोल्टेज, मतलब वोल्टेज सेम है दोनों पे। एक समझो इस बात को, एक हीटर है मेरे पास, ये हीटर का कोयल है और इस हीटर को मैंने एक ही पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट करके रखा है, दैट इज 220 वोल्ट। 220 वोल्ट मैक्सिमम हीटिंग देगा ये 840 वाट और मिनिमम हीटिंग देगा 360 वाट। पोटेंशियल डिफरेंस सेम है दोनों में। तो आपसे पूछ रहा है व्हाट इज, तो यहाँ पे आप लिख लो पोटेंशियल डिफरेंस इज 220 volt. They are being operated at the same potential difference. So this should be clear to you all. Confused मत हो जाना यहाँ पे।
अब पूछ रहा है क्या, देखो करंट फाइंड करना है। अच्छा देखो हमारे पास पैरामीटर्स क्या क्या है, पावर का तीनों इक्वेशंस याद है ना आपको, पावर का इक्वेशंस क्या क्या था बताइए, P इज इक्वल टू V इंटू आई, पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन V स्क्वेयर बाई आर। तीसरा इक्वेशन आई स्क्वेयर आर। मैंने बताया था हीट एनर्जी के एक्सप्रेशन में जो टाइम आता है उस टाइम को हटाकर सारा एक्सप्रेशन लिखना, इसमें टाइम नहीं होता और हीट एनर्जी में टाइम होता है। तो ये मैं 3-4 क्वेश्चंस के लिए बार बार लिखूंगा आपके लिए, ताकि आपको ये याद हो जाए, आप मेमोराइज कर लो, उसके बाद मैं डायरेक्टली बनाऊंगा। चलिए देखिए यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है what is the current and resistance in each case. We have to find I1 in this case, we have to find I2 in this case, it is unknown, and we have to find resistance R1 in this case and we have to find resistance R2 in this case. Now हम कौन सा एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे बताइए, क्या क्या गिवन है, पावर और वोल्टेज गिवन है, ठीक है, और बाकी अननोन है। देखिए पावर वोल्टेज यहाँ गिवन, आई निकालना है, तो हम ये इक्वेशन यूज़ कर लें, ये इक्वेशन यूज़ कर लें, बाकी इक्वेशन हम यूज़ नहीं करेंगे। तो हमारे पास है P इज इक्वल टू वी आई, पावर के प्लेस पे पावर का वैल्यू डालते हैं 840 इज इक्वल टू वोल्टेज इज 220 वोल्ट इंटू करेंट इज आई। नाउ आई विल बी इक्वल टू 840 डिवाइडेड बाई 220 एम्पियर। करंट का ऐसा यूनिट एम्पियर। यहाँ से आप कट करके सिंप्लीफाई करके आंसर ला सकते हो, ठीक है, कर लोगे खुद से। चलिए अब यहाँ भी हम यूज़ करेंगे पावर इक्वल्स टू वी इंटू आई, दैट मीन्स दिस इज P1 इक्वल्स टू V1 इंटू P1 इक्वल्स टू V इंटू I1, यहाँ पे P2 इक्वल्स टू V इंटू I2। जस्ट वेरिएबल्स हमने माना है कन्फ्यूजन से बचने के लिए, आप बिना वेरिएबल के ही बना सकते हो, लेकिन एग्जामिनेशन में आप वेरिएबल्स यूज़ करोगे, ठीक है। चलिए यहाँ पावर कितना है जब हीटिंग मिनिमम पे था, तो यहाँ पे पावर है 360 वाट, पोटेंशियल डिफरेंस सेम था, करंट I2 फाइंड करना था, सो I2 हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाई 220 एम्पियर। बोलो समझ आया, बोलो क्लियर है, क्लियर है, कॉपी करो। आगे फाइंड करना है हमें रेजिस्टेंस, बताइए ईच केस में हमें निकालना है रेजिस्टेंस। अच्छा पावर का दूसरा इक्वेशन देखो, अब इस रेजिस्टेंस को आप दो तरीके से बना सकते हो, ठीक है, एक ओम्स लॉ आप यूज़ करके निकाल सकते हो, और दूसरा आपका पावर का एक्सप्रेशन। देखिए पावर का कितना एक्सप्रेशन, 3 एक्सप्रेशन, पहला एक्सप्रेशन वी आई, दूसरा एक्सप्रेशन वी स्क्वायर अपॉन आर, तीसरा आई स्क्वायर आर। क्लियर है। अब बताओ हम निकालना है रेजिस्टेंस, हमें पता है पावर पोटेंशियल डिफरेंस। देखो सेकंड इक्वेशन देखो, पावर पता है हमें, ये पावर है, पावर इक्वल्स टू, ये भी पावर है, पावर इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर। हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंस, हमें पता है पावर। क्या हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं इस इक्वेशन से? निकाल सकते हैं, सिंपल सा है, लेकिन यहाँ वी स्क्वायर करना पड़ेगा, वैल्यू बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो हम देखो इस इक्वेशन से भी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पास करंट भी है, हम इससे भी निकाल सकते। अच्छा रेजिस्टेंस निकालना है ना, तो इन दोनों में से कोई एक इक्वेशन यूज़ कर लो, वो निकल आएगा। बट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ओम्स लॉ, ठीक है, ओम्स लॉ यूज़ करेंगे। फ्रॉम ओम्स लॉ वी हैव V इक्वल्स टू आई आर, ठीक है। किसके लिए निकाल रहे हैं हम? फर्स्ट केस के लिए, तो आप लिख लो V इज इक्वल टू I1 R1। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस? 220 वोल्ट। व्हाट इज द करंट फ्लोइंग इन दिस सर्किट? I1 इज योर व्हाट? 840 अपॉन 220, और ये है आपका रेजिस्टेंस R1। बोलिए निकल जाएगा। तो यहाँ से आप देखो 0 0 कैंसिल हो गया, 2 1 1 2 4 8 2 2 4। अब यहाँ से रेजिस्टेंस R1 निकालोगे तो ये आ जाएगा, देखिए ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 22 0 इंटू 11 अपॉन 42। चलिए ये आएगा ओम्स में। रेजिस्टेंस R1 इज दिस मच ओम्स, निकाल लोगे सिंप्लीफाई करके। अब इसको निकालते हैं, यहाँ पर भी हम वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, V इक्वल्स टू आई आर, V1 इक्वल्स टू I1, सॉरी V2 इक्वल्स टू I2 R2। V इज़ 220 वोल्ट, I2 इज़ हाउ मच? यहाँ से देखो 360 अपॉन 220 इंटू रेजिस्टेंस R2 निकालिए खुद से। निकल गया, कितना है R2 विल बी 220 इंटू 220 अपॉन 360 ओम्स। निकाल लेना, सिंप्लीफाई करके निकाल लेना, ठीक है। मैं प्रोसेस बता दे रहा हूँ किस तरह करना है, आप लोग सिंप्लीफाई कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। देखिए 2 सिचुएशन के साथ हमने बनाया, तो या इसी तरह हम पावर का 3 इक्वेशंस यूज़ करेंगे। पावर, ओम्स लॉ, जितने भी इक्वेशंस अभी तक हमने पढ़ा है सारे इक्वेशंस को यूज़ करेंगे, ठीक है। सारा क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 जूल्स ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड ईच सेकेंड। 100 joules of heat is produced each second in a 4 ohm resistor. Find the potential difference across the resistor. We have to find potential difference across the resistor. क्लियर है? चलिए हमारे पास एक रेजिस्टर है, कितना ओम का? 4 ओम का। 4 ओम का एक रेजिस्टर है। ये रेजिस्टर 100 जूल्स ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है कितने सेकेंड में? in 1 second, in each second 100 joules of heat is produced in each second. अच्छा ये क्या है? एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड क्या होता है बताइएगा? पावर इक्वल्स टू एनर्जी पर सेकेंड। ये टाइम किस में था? 1 सेकेंड। जितना भी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस इन 1 सेकेंड, दैट इज कॉल्ड एज योर पावर, इलेक्ट्रिकल पावर। देखो क्या वही यहाँ पे बोल रहा है, 100 जूल्स ऑफ हीट इज प्रोड्यूस ईच सेकेंड। एक सेकेंड में 100 जूल्स ऑफ हीट प्रोड्यूस कर रहा है, तो आप लिख सकते हो पावर इक्वल्स टू 100 डिवाइडेड बाई 1, दैट इज पावर इक्वल्स टू 100 वाट। बोलो, लिख सकते हो पावर 100 वाट है? डायरेक्टली लिख सकते हो। इस लाइन का मतलब ही तो है 100 जूल्स एक सेकेंड में प्रोड्यूस कर रहा है, इसका मतलब ही तो है ये पावर का बात कर रहा है, इलेक्ट्रिकल पावर का बात कर रहा है ये 100 वाट। नाउ द इलेक्ट्रिकल पावर इज गिवन 100 वाट। अब समझ आया? 100 जूल्स ऑफ हीट इज प्रोड्यूस इन ईच सेकेंड। मान लो यहाँ पे रहता है 1000 जूल्स ऑफ हीट इज प्रोड्यूस इन 1 सेकेंड, पावर क्या होता है? 1000 वाट। 500 जूल्स ऑफ हीट इन 1 सेकेंड, पावर 500 वाट। 20 जूल्स इन 1 सेकेंड, पावर 20 वाट। तो यहाँ 100 जूल्स इन 1 सेकेंड क्या हो जाएगा? पावर 100 वाट। इस तरह नहीं समझ आ रहा तो फॉर्मूला में डाल दो पावर का, देख लोगे समझ आ जाएगा। चलिए आगे देखिए, आगे क्या है? इसका रेजिस्टेंस क्या है, कितना है? रेजिस्टेंस है 4 ओम। क्या पूछ रहा है? फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस। आपके पास P है, आपके पास R है। पावर का 3 इक्वेशन हमारे पास, P इक्वल्स टू V I, P इक्वल्स टू V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R, P इक्वल्स टू I स्क्वायर R। बताइए कौन सा इक्वेशन यूज़ करेंगे? हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस। हमारे पास है P एंड R, तो ये तो यूज़ करेंगे नहीं, यहाँ पे R है ही नहीं। ठीक है, हमें निकालना है करंट और हमें गिवन है P और R। देखो P और R यहाँ गिवन है, करंट निकालना है, क्या निकालना है? पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। P R है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, ये भी यूज़ नहीं करेंगे, तो हम यूज़ करेंगे ये इक्वेशन। तो इस इक्वेशन को लिखो P इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R। पावर के प्लेस पे वैल्यू 100 वाट इक्वल्स टू V स्क्वायर, कितना? V स्क्वायर तो निकालना है, रेजिस्टेंस इज 4। सो फ्रॉम हेयर विल गेट 400 इक्वल्स टू V स्क्वायर एंड V का वैल्यू अंडर रूट 400, यह आ जाएगा V इक्वल्स टू 20 वोल्ट। कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? 20 वोल्ट। सो द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर इज 20 वोल्ट। अब समझ आ गया किस तरह पावर की इक्वेशन को हम यूज़ करेंगे। 3 इक्वेशंस आपके पास है, आप वैल्यूज लिखोगे, उसके बाद चेक करोगे कौन सा इक्वेशन आपको लगाना है, उसी इक्वेशन के साथ आप लगाओगे। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट है इस रेजिस्टर के बीच। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस है 20 वोल्ट, इसका रेजिस्टेंस है 4 ओम, और कितना जूल्स ऑफ हीट प्रोड्यूस कर रहा है एक सेकंड में? 100 जूल्स ऑफ हीट। ठीक है, एक सेकंड में 100 जूल्स ऑफ एनर्जी एमिट करता है या फिर 100 जूल्स ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करता है। चलो सेकेंड क्वेश्चन भी हो गया, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी ब्लूप्रिंट क्वेश्चन है। कंप्यूट द हीट जनरेटेड व्हाइल ट्रांसफरिंग 9600 कूलम ऑफ चार्ज इन 1 आवर दो थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट। सबसे पहले जो गिवन है हम लिख लेते हैं। ठीक है, क्या क्या गिवन है बताइए ज़रा। गिवन इज वी हैव चार्ज इज गिवन 96,000 कूलम, यस चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस भी गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस 50 वोल्ट, टाइम इज गिवन 1 आवर। ओके, इतने इंफॉर्मेशन के साथ हमें पूछ रहा है फाइंड द, क्या पूछ रहा है? हीट जनरेटेड। फाइंड द हीट जनरेटेड। अब बताओ यहाँ पे हीट जनरेटेड हम किस तरह लिखते थे? हीट जनरेटेड का हमारे पास कितना इक्वेशंस है टोटल? 4 इक्वेशंस मैंने बताया था, जिसमें से 3 बहुत यूजफुल हैं, तो हम 4 इक्वेशंस को लिख रहे हैं। हीट जनरेटेड इज इक्वल टू, या फिर वर्क डन, वर्क का फॉर्मूला याद है ना आपको? वर्क डन इज इक्वल टू Q इंटू वी। वर्क डन इज इक्वल टू VIT। वर्क डन इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R इंटू T। वर्क डन इक्वल्स टू I स्क्वायर R
टी। इन सारी इक्वेशंस में से आप बताओ आप कौन सा इक्वेशन यूज़ करोगे, आप बताओ। देखो क्या क्या गिवन है। अच्छा, इस वर्क डन के प्लेस में हम हीट जनरेटर लिख दें, बिकॉज वर्क डन क्या है, कन्वर्ट इसमें किस में हो जाता है, हीट जनरेटेड में। वर्क डन, टोटल वर्क डन इज कन्वर्टेड इनटू हीट जनरेटेड। चलिए नाउ हीट जनरेटर का पहला फॉर्मूला Q इंटू वी, हमारे पास क्या क्या वैल्यू है, Q भी है V भी है, तो ये हम यूज़ कर सकते हैं। वेरी गुड, यूज़ कर सकते हैं। आगे देखो VIT, V है, I गिवन नहीं है, टाइम गिवन है, I हम निकाल सकते हैं, I हम निकाल सकते हैं। देखो हमारे पास Q है और T है, I निकाल सकते हैं, I इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाई T। देखो हमने पढ़ा था ना लेक्चर 1 में, I करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। व्हाट इज दिस इंटायर थिंग इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो हम इस वैल्यू को भी कहीं ना कहीं, इस इक्वेशन को भी यूज़ कर सकते हैं, बट हमें दिख रहा है सबसे सिंपल सा इक्वेशन फर्स्ट वाला, फर्स्ट इक्वेशन ही हम यूज़ करके बनाते हैं। हीट जनरेटेड इज गिवन एज H इज इक्वल टू Q इंटू वी, देयरफॉर हीट जनरेटेड इन दिस electric heat generated in this system will be equal to Q that is 96000 into voltage is 50 volt। टाइम का यूज़ करना ही नहीं पड़ा हमें, देखो टाइम का यूज़ हमने नहीं किया, निकाल लिया हमने। अगर आप दूसरा इक्वेशन यूज़ करते और देखो इसको सिंप्लीफाई करके लिख लोगे जितना जूल्स होगा, ठीक है ना, या फिर एक और इक्वेशन I निकाल कर हम करेंगे, I इक्वल्स टू Q अपॉन T। Q का वैल्यू कितना है 96000 और टाइम कितना, देखो आवर्स में है टाइम ना, और ये SI यूनिट में है, तो टाइम का SI यूनिट हम कन्वर्ट कर देते हैं, आवर्स को SI यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो 1 इंटू 60 सेकेंड्स हो जाएगा, दैट इज़ 3600 सेकेंड्स, 3600 सेकेंड्स। ये आ गया आपका I का वैल्यू, I इतना है, क्लियर है, दिस इज दिस मच एम्पियर। अब हम यूज़ कर लेते हैं H इज इक्वल टू VIT, इस इक्वेशन को यूज़ करके देखते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस इज 50 वोल्ट, current is you can see 96000 upon 3600 into time is, टाइम कितना है देखो 3600, देखो यहाँ से ये 3600, ये 3600 कट गया, कितना बचा 50 इंटू 96000, यहाँ भी वही आ रहा था 50 इंटू 96000। तो चाहे आप इस प्रोसेस से जाओ चाहे आप इस प्रोसेस से जाओ, आंसर आपका सही आने वाला है, ठीक है। चलिए, और इसका यूनिट, हीट जनरेटेड का यूनिट जूल्स में लिखना, वर्क डन, हीट जनरेटेड, ये सारा एनर्जी, ये सारा का यूनिट आपका जूल्स में होगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमने ऑलरेडी कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम टेक्स अ करंट ऑफ 5 एम्पियर। ध्यान देना, ये भी NCERT का क्वेश्चन है। चलिए, एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम टेक्स अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, ठीक है। एक इलेक्ट्रिक आयरन है, 20 ओम रेजिस्टेंस इसका, बना लेते हैं एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक आयरन है, दिस इज इलेक्ट्रिक आयरन, इसका रेजिस्टेंस है 20 ओम, क्लियर है। करंट फ्लो कर रहा है इसके ऊपर 5 एम्पियर का, ठीक है। कैलकुलेट द हीट डेवलप्ड इन 30 सेकेंड्स, पूछ रहा है बताइए 30 सेकेंड में कितना हीट डेवलप करेगा ये रेजिस्टेंस, बताइए कितना हीट डेवलप करेगा। करंट कितना फ्लो कर रहा है देखिएगा 5 एम्पियर, रेजिस्टेंस कितना है 20 ओम, टाइम कितना है 30 सेकेंड, सारे SI यूनिट में है, यूनिट का कोई झंझट नहीं यहाँ पे, सारे SI यूनिट में। तो हम सिंपली इक्वेशन यूज़ करेंगे। हमारा इक्वेशन क्या निकालना है, देखिए हीट डेवलप्ड, हीट का हमारे पास 4 इक्वेशंस हैं, हमारे पास है V इंटू क्यू, हमारे पास है I इंटू VIT, उसके बाद है V स्क्वायर बाई R इंटू टी, उसके बाद है I स्क्वायर RT। अब बताओ हम इसमें से कौन सा इक्वेशन यूज़ करने वाले हैं। फर्स्ट इक्वेशन यूज़ करेंगे क्या, पोटेंशियल डिफरेंस गिवन नहीं है, चार्ज गिवन नहीं है, यूज़ नहीं करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस गिवन नहीं है, करंट गिवन है, टाइम गिवन है, तो हम इसे भी यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। V स्क्वायर इज नॉट गिवन, रेजिस्टेंस इज गिवन, टाइम इज गिवन, V इज नॉट गिवन, इसे भी यूज़ नहीं करेंगे। I इज गिवन 5 एम्पियर, रेजिस्टेंस इज गिवन 20 ओम्स, टाइम इज गिवन 30 सेकेंड्स, तो हम इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, H इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। व्हाट इज I, 5 एम्पियर, 5 का स्क्वायर करो, रेजिस्टेंस 20 ओम, टाइम 30 सेकेंड्स, 25 इंटू 20 इंटू 30 जूल्स में आपका आंसर आएगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। बोलो समझ आया, बोलो समझ आया। चलिए बहुत अच्छे, तो चलिए कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। अब 1, 2, 3
सो ये 3 क्वेश्चंस आपके कॉमर्शियल यूनिट्स ऑफ एनर्जी पे हैं, ठीक है। इससे पहले वाले जितने 4 क्वेश्चंस थे ना, वो चारों क्वेश्चंस थे आपके जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पे और पावर, इलेक्ट्रिक पावर पे, ठीक है। अब ये सारे क्वेश्चंस आपके कॉमर्शियल यूनिट्स ऑफ एनर्जी पे हैं। अब हम क्या करेंगे ना, हम यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं, कल लास्ट लेक्चर में जो हमारा था लेक्चर 10, उसमें हमने डिस्कस किया कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। एक बार रिवाइज कर लेते हैं उस कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी को। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होता है? कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी होता है किलोवाट आवर। इसका मतलब समझो, ये किलोवाट आवर है क्या? सपोज मेरे पास एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, हीटर है मेरे पास। इस हीटर को मैंने 1 घंटे तक ऑपरेट किया, 1 आवर तक, और ये हीटर कंज्यूम करता है 1 किलोवाट पावर। ये हीटर कंज्यूम किया इतना पावर, और हमने इस हीटर को चलाया 1 घंटे तक। तो ये हीटर कितना एनर्जी कंज्यूम किया? तो हम बोलेंगे ये हीटर कंज्यूम कर चुका अब तक 1 किलोवाट आवर का एनर्जी। समझ आ रहा है? आप किसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस को 1 घंटे तक यूज़ करते हो, और उसमें जो पावर हम मेज़र करते हैं वो किलोवाट में मेज़र करते हैं, ठीक है। कि इतना किलो, जितना भी किलोवाट 1 घंटे तक चलेगा उसे हम बोलेंगे किलोवाट आवर। फॉर एग्जाम्पल ये समझ आ गया? तो ये होता है किलोवाट आवर। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या होगा? देखो, किलोवाट आवर आया कहाँ से? वी हैव पावर इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम। तो क्या हम यहाँ से बोल सकते हैं एनर्जी इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम। अगर आपका इलेक्ट्रिकल डिवाइस, कोई भी इलेक्ट्रिकल एप्लियंस 1 किलोवाट पावर यूज़ कर रहा है 1 घंटे तक, 1 किलोवाट आवर यूज़ कर रहा है 1 घंटे तक, तो कितना एनर्जी वो कंज्यूम किया? तो हम बोलेंगे वो एनर्जी कंज्यूम किया 1 किलोवाट आवर। देखो यहाँ से आपको पता चल रहा है किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। इट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। दिस इज अ कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी 1 किलोवाट आवर। बट व्हाट इज योर किलोवाट और व्हाट इज योर यूनिट ऑफ पावर? या लिख लेना, इसे मल्टीपल चॉइस में पूछ सकता है। किलोवाट और वाट, दीज टू आर द यूनिट्स ऑफ पावर, बट kilowatt hour is the unit of energy. It is the commercial unit of energy. Is that clear? Okay, let us proceed to our questions. अब देखिए, इसमें ना आपको पूछ सकता है, आपके घर में एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, कुछ भी है, कूलर है, आपके पास फैन है, एसी है, वो चल रहा है, कुछ टाइम तक के लिए वो चला, और वो टाइम हमेशा हमें आवर्स में लेना है, ठीक है। बिल वाले क्वेश्चन जैसे पूछेगा फाइंड द बिल, फाइंड द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड, या फाइंड द बिल पूछे, तो यूनिट में जो भी बात हो, देखो यूनिट में बता देता हूँ पहले। 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर, आपके घर में जो बिल आता है उसमें 1 किलोवाट आवर नहीं लिखा रहेगा, वो यूनिट्स में बिल आता है। तो इसी 1 किलोवाट आवर को हम बोलेंगे यूनिट। 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। अगर आपका एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस 4 किलोवाट आवर का एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, तो वो कितना यूनिट ऑफ एनर्जी कंज्यूम किया? 4 यूनिट एनर्जी कंज्यूम किया। सिमिलरली अगर 10 किलोवाट आवर एनर्जी कंज्यूम कर रहा है तो वो हो जाएगा 10 यूनिट ऑफ एनर्जी कंज्यूम किया। क्लियर है? मान लेते हैं इस रीजन में जहां हम हैं अभी, अलग अलग रीजन का अलग अलग प्राइस होता है यूनिट का। यहाँ पे 1 यूनिट का प्राइस जो है वो है ₹5, ठीक है। ये प्राइस वैरी करता है अलग अलग सिटीज़ में, अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग रीजन्स में। तो हम मान लेते हैं हमारे रीजन में ये 1 यूनिट का 5 रुपये चार्ज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ठीक है, बिजली विभाग 5 रुपये चार्ज करते हैं। तो हमारा इलेक्ट्रिकल डिवाइस 4 यूनिट एनर्जी कंज्यूम किया। 4 यूनिट एनर्जी कंज्यूम करने का कितना पैसा हमें देना है? तो 4 को मल्टीप्लाई करो 5 से, कितना देना है? 20 रुपीज़। उसी तरह यहाँ कितना देना होगा? 10 यूनिट्स कंज्यूम किया तो 10 × 5 कितना आ जाएगा? 50 रुपीज़। इज दैट क्लियर? बोलो समझ आया? 1 किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, दैट इज द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, एंड 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट। समझ आ गया ना? एनर्जी का फॉर्मूला याद है आपको? एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। ये याद रहना चाहिए आपको। पावर का आपके पास 3 एक्सप्रेशंस हैं, हम उसी सारे एक्सप्रेशंस को यहाँ पे यूज करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वाट। पावर कितना इसका? 400 वाट। जो गिवन है हम उसको लिख लेते हैं पहले। पावर इज गिवन 400 वाट, ठीक है। ऑपरेट्स 8 आवर पर डे। टाइम गिवन है, हर दिन 8 घंटे के लिए इसे यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर, दैट इज़ योर
फ्रिज, जिसे हम फ्रिज बोलते हैं, इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वाट ऑपरेट्स 8 आवर पर डे, दैट मीन्स हर दिन 8 घंटा हम इस इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर को यूज़ कर रहे हैं. व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 डेज पर किलोवाट आवर. व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ एनर्जी. इसमें कॉस्ट ऑफ एनर्जी पूछा है बट इसमें प्राइस गिवन नहीं है. 30 डेज एट ₹3 पर किलोवाट. ओके, पर 30 डेज एट रुपीज़, यहाँ पे ऐड कर लेना, एट ₹3 पर किलोवाट आवर, एट ₹3 पर किलोवाट आवर. चलो ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट. चलिए देखिए, तो हमारे पास इसका रेट क्या है. रेट क्या है, रेट गिवन है ₹3 पर किलोवाट आवर. 1 किलोवाट आवर जब ये कंज्यूम करेगा तो हमें इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को ₹3 देना पड़ेगा. अब हमें निकालना है ये इलेक्ट्रिसिटी, ये रेफ्रिजरेटर 1 महीने में कितना किलोवाट आवर एनर्जी यूज़ कर लिया. ठीक है, किलोवाट आवर इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी, याद रखना, किलोवाट आवर इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी. चलिए देखते हैं, तो हमें निकालना है ये 1 महीने में कितना एनर्जी कंज्यूम किया. तो हम पहले 1 दिन का निकाल लेते हैं. 1 दिन में 8 घंटा चलता है, पावर है 400 वाट, तो हमारा पावर होना चाहिए किलोवाट में. मैंने बताया पावर को आप लिखोगे किलोवाट में, तो 400 वाट को हम कन्वर्ट कर सकते हैं किलोवाट में बाय डिवाइडिंग इट विथ 1000, दैट इज़ किलोवाट. याद होना चाहिए अब आपको, 1 किलोवाट इज़ 1000 वाट. अब तो याद हो जाना चाहिए 1 किलोवाट इज़ 1000 वाट. तो अब देखो यहाँ से 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, ये आ गया 0.4 किलोवाट. पावर है 0.4 किलोवाट. हम एनर्जी निकाल लेते हैं. एनर्जी इन 1 डे, energy consumed by the refrigerator, that is E, in 1 day will be equal to power into time. याद है ना, energy is power into time. power होता था energy consumed per second, याद है, rate of energy transfer, यही था ना, यहाँ से energy का वैल्यू power into time. चलिए, तो ये आ गया आपका पावर कितना है. देखो पावर है 0.4 किलोवाट, पावर होना चाहिए किलोवाट में, टाइम होना चाहिए आवर में, बिकॉज यहाँ पे रेट पूछा है आपसे, प्राइस पूछा है, तो यहाँ पे आप यूनिट में सारी चीज़ को कन्वर्ट करोगे, किलोवाट एंड आवर में. टाइम है 8 आवर, 1 दिन का निकाल रहे हैं हम, तो 4 8 32, दैट इज 3.2 किलोवाट आवर. दैट मीन्स द रेफ्रिजरेटर यूजेज 3.2 किलोवाट आवर इन 1 डे. तो एनर्जी कंज्यूम्ड इन 30 डेज, तो 30 दिन में कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा. 1 दिन में 3.2 किलोवाट आवर, 30 दिन में 3.2. अब जिनको ये नहीं आता है तो भैया आप क्या करोगे, अब समझ लो आपको क्या करना चाहिए. एनर्जी कंज्यूम इन 30 डेज इज 3.2 इंटू 30 किलोवाट आवर, बिकॉज हम एनर्जी निकाल रहे हैं. 1 दिन का 3.2 था, 30 दिन का मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा ये 3 2 6, 3 3 9, यह आ जाएगा 96 किलोवाट आवर. बोलो सही है. अगर कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक होगा तो देख लेना, ठीक है, ऐसे होना तो नहीं चाहिए. चलिए, तो एनर्जी कंज्यूम्ड इन 30 डेज हमारा आ गया. हमें निकालना है कि हमें इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को कितना पैसा देना है. बोल रहा है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ₹3 लेता है 1 किलोवाट आवर का, तो 1 महीने में हमारा रेफ्रिजरेटर टोटल इतना एनर्जी कंज्यूम किया है. हम टोटल इतना एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, और एक एनर्जी का कॉस्ट ऑफ एनर्जी consumed at the rate of ₹3, that is equal to 96 into 3. जो भी आंसर है ये आपका आ जाएगा रुपीज़ में, कैलकुलेट करके लिख लो. बोलो समझ आया. इतना किलोवाट आवर 1 महीने में यूज़ कर रहा है. 1 किलोवाट आवर का प्राइस गिवन है ₹3, तो इतना किलोवाट आवर का प्राइस कितना होगा, मल्टीप्लाई करो 3 से, आ जाएगा आंसर. बोलो समझ आ रहा है, क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है, पूरा कंसेप्ट क्लियर. देखो लास्ट जो लेक्चर 10 है ना हमारा, वो बस थियोरी है. उसमें अगर आपको डाउट होगा, और डाउट होना है, 110% आपको डाउट होगा. अगर आपको डाउट नहीं हुआ उस लेक्चर में, तो आपने उस लेक्चर को अच्छे से नहीं देखा है.
मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको उस लेक्चर में डाउट नहीं हुआ तो आपने उस लेक्चर को अच्छे से नहीं देखा है। वहाँ आपको डाउट होगा कुछ थोड़ा बहुत, और वो सारा का सारा डाउट यहाँ क्लियर होगा। देखो फिजिक्स यही है, आप थियोरी पढ़कर जाओगे आपको कुछ समझ नहीं आएगा। जब तक आप क्वेश्चंस नहीं करोगे फिजिक्स में तब तक आपका कंसेप्ट बिल्कुल नहीं बनेगा और आपका कंसेप्ट तब तक वीक रहेगा। तो कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करना है तो क्वेश्चन सॉल्व करो। क्लियर है? देखो सारे क्वेश्चंस में हम कंसेप्ट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। जो डेफिनेशन में था वो भी यूज़ कर रहे हैं, यूनिट भी आ रहा है, हम यूनिट भी डिस्कस कर रहे हैं और बातों को भी समझ रहे हैं किस तरह हमें क्या करना है, ठीक है। किलोवाट आवर का मतलब नहीं पता चला होगा कल, तो आप आज देख लिए कि किलोवाट आवर क्या होता है। यूनिट का मतलब नहीं पता होगा, देखो ये था किलोवाट आवर में आपका क्वेश्चन। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है ये यूनिट्स में है, इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, तो कॉपी करते जाएंगे और इस क्वेश्चंस को बार बार रिवाइज करेंगे। ये क्वेश्चंस बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, 10th बोर्ड में इस तरह क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? फाइंड द बिल, इलेक्ट्रिक बिल, ठीक है, बिल से मतलब इलेक्ट्रिक बिल। 2 फैंस, मेरे पास 2 फैन है और हर एक फैन का पावर गिवन है 50 वाट और रन फॉर 2 आवर्स एवरी डे। ये 2 फैंस हमारे पास है, मैं फैंस बना लेता हूँ। मेरे पास ये एक फ़ैन है और मेरे पास ये एक फ़ैन है। इस फ़ैन का पावर है 50 वाट और इस फ़ैन का पावर है 50 वाट, दोनों का एक ही पावर है। और रन फॉर 2 आवर्स, इसे भी हम 2 आवर्स तक चलाते हैं, 2 घंटे तक, इसे भी डेली 2 घंटे तक यूज़ करते हैं। एवरी डे फाइंड द कॉस्ट ऑफ एनर्जी फॉर 1 मंथ एट द रेट ऑफ ₹4 पर यूनिट। अब हमें इसको निकालना है, 1 मंथ का प्राइस निकालना है। कॉस्ट आपको रेट गिवन है, आपको रेट क्या है? ₹4, यहाँ भी रेट उतना ही है, रेट इज़ ₹4। देखो इंडिविजुअली निकालने का ज़रूरत नहीं है, बस समझाने के लिए मैं यहाँ पे अलग अलग कर रहा हूँ। इंडिविजुअली निकालने का ज़रूरत नहीं है। जैसे टोटल पावर इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, टोटल पावर आप ऐड कर लो, 50 वाट प्लस 50 वाट तो 100 वाट हो गया आपका। तो इसी तरह से आप निकाल सकते हो, लेकिन मैं अलग अलग निकाल रहा हूँ। चलिए, तो यहाँ पर आप देखो एनर्जी कंज्यूम्ड कितना करेगा, हर दिन का निकाल लेते हैं हम, और पूछा है 1 महीना का, ठीक है। तो पहले 1 दिन का निकालते हैं। एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 डे, एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 डे दैट इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। व्हाट इज द पावर गिवन? 50 वाट। अब वाट में है तो वाट में तो नहीं लिखेंगे, किलो वाट में चेंज करना है, बिकॉज हमसे पूछा है बिल यूनिट में, ठीक है। देखो ये यूनिट आ गया ना यहाँ पे, पर यूनिट। यूनिट क्या होता है? यूनिट होता है किलो वाट आवर। 1 किलो वाट आवर इक्वल्स टू 1 यूनिट। तो हमें यूनिट में चाहिए आंसर, तो यूनिट में निकालने का मतलब है हम वाट को किलो वाट में चेंज करेंगे। तो 50 डिवाइडेड बाई 1000 किलो वाट चेंज हो गया। टाइम कितना है? 2 घंटा, ठीक है, टाइम 2 घंटा है। अब यहाँ निकाल लो आप, 0 कट गया, ये आ गया 0.05 इंटू 2। ये आया इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन 1 डे सिर्फ इस फ़ैन के लिए। सिर्फ ये फ़ैन इतना एनर्जी कंज्यूम करता है, ठीक है। तो ये फ़ैन कितना करेगा? देखो दोनों का वैल्यू सेम है, तो हम इसी को मल्टीप्लाई कर दें। जितना एनर्जी ये कंज्यूम करेगा उतना ही एनर्जी ये कंज्यूम करेगा। देयरफॉर एनर्जी कंज्यूम्ड बाय बोथ इन 1 डे क्या हो जाएगा? 1 दिन में दोनों कितना करेगा? तो 2 इंटू 0.505 इंटू 2 से मल्टीप्लाई करो इस पूरे वैल्यू को, तो ये हो गया किलो वाट आवर। या फिर आप इसे लिख सकते हो 2 इंटू 2 दैट इज़ योर 4 5 20 दैट इज़ 0.2, यही होगा ना, 4 5 20, 0.2 किलो वाट आवर को आप लिखो यूनिट्स। 0.2 यूनिट्स एनर्जी कंज्यूम होता है कितने दिन में? 1 दिन में। तो 30 डेज़ का आपको निकालना है, 30 डेज़ में कितना यूनिट्स कंज्यूम हुआ, तो आप सिंपली इसे मल्टीप्लाई करो 0.2 को 30 से, तो ये आ जाएगा 60 और ये आ गया 1 पॉइंट लगेगा तो 6 आ जाएगा। तो ये आ गया आपका 6 यूनिट्स। कितना कंज्यूम कर रहा है? 6 यूनिट्स, ठीक है, 6 यूनिट्स। आपको कितना दिन 1 यूनिट का प्राइस गिवन है 4, ठीक है। यहाँ पे बना रहा हूँ कॉस्ट या फिर आपको लिखना है बिल, ठीक है। टोटल बिल कितना हुआ आपका? टोटल बिल, देखिए टोटल बिल कितना हो जाएगा? इतना यूनिट कंज्यूम कर रहा है 1 महीने में और 1 यूनिट का प्राइस है 4 रुपये, तो हो जाएगा 4 इंटू 6 दैट इज़ ₹24। बोलो समझ आया? चलो, तो इस तरह से निकालोगे आप, ठीक है। मैंने क्या किया, देखिए ध्यान दीजिए, मैंने क्या किया, मैंने इस फ़ैन को लिया, मैंने इस फ़ैन को लिया अलग अलग, जबकि दोनों का पावर रेटिंग सेम है। इसका पावर देखो 50 वाट, इसका पावर देखो 50 वाट। ये भी 2 घंटे के लिए यूज़ किया जाता है हर दिन, ये भी हर दिन 2 घंटे के लिए यूज़ किया जाता है। इसे बोल रहा है इसका रेट ऑफ यूजिंग इज़ ₹4 पर यूनिट, इसका भी ₹4 पर यूनिट। आपको निकालना है 1 महीने में इन दोनों फ़ैन का बिल कितना आएगा बिजली विभाग से।
तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड आपको कितना बिल भेजेगा वो देखने के लिए आप क्या करोगे, इससे आप देखो सबसे पहले एक दिन का एनर्जी कंज्यूम निकालो, कितना एनर्जी ये कंज्यूम करता है एक दिन में, ये हो जाएगा किलोवाट आवर। एक दिन में कितना एनर्जी ये कंज्यूम कर रहा है, इतना किलोवाट एक दिन में। तो एनर्जी कंज्यूम्ड बाय बोथ इन वन डे, ये सिंगल डिवाइस का एनर्जी कंज्यूम्ड है। दोनों कितना करेगा, पूरे वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करो, आ गया 0.2 यूनिट्स। ये दोनों एक दिन में 0.2 यूनिट्स कंज्यूम करता है। 30 दिन का निकालना है, आप 30 से मल्टीप्लाई कर लो, 6 यूनिट्स आया। 1 यूनिट का प्राइस है 4 रुपीज़, तो आपका हो जाएगा 6 यूनिट्स का प्राइस 24 रुपीज़। इज़ इट क्लियर? चलिए, अगर समझ आ गया है तो ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, अगर समझ आ गया तो ये क्वेश्चन ट्राई करो, पॉज करके, और आंसर मैच करना। ऑनेस्टली ट्राई करो, जब तक क्वेश्चंस नहीं बनाओगे कंसेप्ट बिल्ड नहीं होने वाला, तो ऑनेस्टली ट्राई करोगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। मेरे पास 5 फैंस हैं, हर एक फ़ैन का पावर 40 वाट है और हर दिन इसे यूज़ किया जाता है 2 घंटे के लिए। मेरे पास 2 बल्ब्स हैं और हर एक बल्ब का पावर 100 वाट है और इसे हम हर दिन यूज़ करते हैं 5 घंटे के लिए। एक टीवी है, पावर है 20 वाट और इसे यूज़ किया जाता है 8 घंटे के लिए हर दिन। पूछ रहा है फाइंड द बिल फॉर 1 मंथ एट द रेट ऑफ 5 पर यूनिट, ₹5 पर यूनिट। अब ये हुआ अच्छा क्वेश्चन। इतना सब तो आपको कंसेप्ट बनाने के लिए सब क्वेश्चंस कराया जा रहा था। मेन क्वेश्चन ये है, अगर ये क्वेश्चन आपसे बन गया तो भाई आप आंख बंद करके बोल सकते हो मेरे को ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया। अगर ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है आपसे तो आप फिर से लेक्चर देखो, फिर से ट्राई करो, फिर से रिवीजन करो, हो जाएगा। घबराना नहीं है, धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा, सब समझ जाओगे। चलो देखते हैं ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, हमारे पास कितने फैंस हैं, 5 फैंस हैं, ठीक है। चलो तो हम निकाल लेते हैं 5 फैंस। सबसे पहले हम लिखते हैं फैंस के लिए, उसके बाद हमारे पास है बल्ब्स, उसके बाद है टेलीविज़न, ठीक है। इंडिविजुअली निकालते हैं, सबको ऐड कर देंगे, ठीक है ना। चलो तो देखो, हर एक फ़ैन का पावर है 40 वाट, ठीक है। हर एक फ़ैन का पावर है 40 वाट, तो पूरे फैंस का पावर कितना हो जाएगा, टोटल 5 फैंस हैं तो 5 × 40 वाट कितना आ जाएगा, 200 वाट। क्या हमें वाट में पावर चाहिए या किलो वाट में चाहिए, ऑब्वियसली किलो वाट में चाहिए, तो हम इसे डिवाइड करेंगे 1000 किलोवाट। बोलो समझ आया। अब बल्ब्स देखो, कितने बल्ब्स हैं, 2 बल्ब्स हैं। हर एक बल्ब का पावर कितना, हर एक बल्ब का पावर है 100 वाट। 2 बल्ब का पावर हो जाएगा 2 × 100 वाट, कितना आ जाएगा 200 वाट। हमें पावर चाहिए किलोवाट में, तो 200 डिवाइडेड बाई 1000 किलोवाट। हमारे पास है एक टेलीविज़न और इसका पावर है 200 वाट। एक टेलीविज़न है, इसका पावर है 200 वाट, 200 वाट किलोवाट में डिवाइडेड बाई 1000 किलोवाट। बोलो समझ आ रहा है, बोलो समझ आ रहा है। फैंस, बल्ब्स, टेलीविज़न सब कितने कितने पावर्स कंज्यूम कर रहे हैं, कितना कितना पावर पे ऑपरेट हो रहा है सब, 200/1000 किलोवाट, 200/1000 किलोवाट, 200/1000 किलोवाट। अच्छा, ये हमारा जो फ़ैन है, ये फ़ैन 2 घंटे के लिए यूज़ किया जाता है। कितने घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए। ये कितने घंटे के लिए, 5 घंटे के लिए। और ये कितने घंटे के लिए, ये 8 घंटे के लिए। टेलीविज़न 8 घंटे के लिए, ठीक है। चलिए तो हमें क्या करना है बताइए, हमें सबसे पहले निकालना है कितना एनर्जी ये इंडिविजुअली कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड इज इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम्ड बाय फैन प्लस एनर्जी कंज्यूम्ड बाय बल्ब्स प्लस एनर्जी कंज्यूम्ड बाय टेलीविज़न। कर सकते हैं। अब बताओ व्हाट इज़ द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय फैन इन 1 डे। पहले एक दिन का निकालेंगे, ठीक है। ये सब एक दिन का निकल रहा है, पहले हम एक दिन का निकाल लेते हैं, फिर सबको 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बिकॉज हमसे पूछा है 1 महीना का। सबसे पहले एक दिन का निकालो। एनर्जी कंज्यूम्ड बाय फैन इन 1 डे विल बी इक्वल टू पावर इनटू टाइम, होगा पावर इनटू टाइम, प्लस ये भी हो जाएगा पावर इनटू टाइम, प्लस ये भी हो जाएगा पावर इनटू टाइम, ठीक है। ये है आपका फ़ैन का, ये है आपका बल्ब का और ये है आपका टेलीविज़न का। व्हाट इज़ द पावर ऑफ दिस फैन, फ़ैन का पावर है, ये कटेगा 0 0 0 0, ये आ जाएगा 0.2 इंटू कितने टाइम के लिए, 2 घंटे के लिए, प्लस
पावर इंटू टाइम, सेकेंड कितना पावर इसका भी 0.2 इंटू टाइम है 5 आवर्स प्लस इसका है 0.2 पावर और टाइम कितना है 8 घंटे। बोलो हो जाएगा इससे आगे? हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ से आप निकालोगे सॉल्व करके 0.4 प्लस 1 प्लस 1.6, ये आपका टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड इतना जूल्स इन 1 डे। ठीक है, ऐड करो सबको, ऐड करो। 1.6 इंटू 0.4 आएगा 2, 2 प्लस 1 आएगा 3 जूल्स पर, सॉरी जूल्स नहीं, सॉरी दिस इज किलोवाट आवर, दिस इज किलोवाट आवर इन अ सिंगल डे, इन 1 डे इतना किलोवाट आवर, दैट मीन्स दिस इज 3 किलोवाट आवर इन 1 डे। एक दिन में 3 किलोवाट आवर यूज़ करता है ये सारा, सबका निकाल लिया हमने। देखो टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 डे इज 3 किलोवाट आवर, दैट मीन्स 3 यूनिट्स, 3 यूनिट। क्लियर है? आपको निकालना एक महीने का और रेट है ₹5। रब करें, चलो देखो हमें क्या निकालना है एक महीने का, फॉर वन मंथ what we'll do, we'll multiply this power 3 unit into 30। now cost निकालना है तो ये हो गया टोटल यूनिट्स एक महीना का, 3 से 30 को मल्टीप्लाई किया हमने, एक महीना का आ गया। कॉस्ट निकालने के लिए 3 इंटू 30 यूनिट्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे, जितना प्राइस है इसका, एक यूनिट का 5 रुपये तो इतना यूनिट का 5, तो ये आ जाएगा 5 3s are 15 इंटू 30 रुपीज़, दैट इज़ योर 450 रुपीज़। तो ये हो गया आपका आंसर। जिसका आंसर सही आया है कमेंट करेंगे नीचे, बताएंगे किनका आंसर सही आया। ये है क्वेश्चन नंबर 6 का 2। समझ आ गया? समझ आ गया? वेरी गुड, ओके। तो ये सारा क्वेश्चंस था आज के लिए, जिसमें हमने डिस्कस किया जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रिक पावर, हमने डिस्कस किया कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर हम लेकर आएंगे पावर रेटिंग पे, जहां हम देखने वाले हैं उन सारे क्वेश्चंस को जिनमें आपको 4-5 बल्ब इस तरह से कनेक्शन में दे देता है। क्वेश्चन में आपसे बोल देगा ये हमारे पास एक बल्ब है, ये दूसरा बल्ब है, ये तीसरा बल्ब है, ये बल्ब का नाम दे देगा B1, इसे दे देगा B2 और इसे दे देगा B3। यहाँ पे एक एमीटर लगा देगा, यहाँ पे एक एमीटर और यहाँ पे एक एमीटर, और इस सारे बल्ब्स को कनेक्ट कर देगा एक सर्किट से कनेक्ट कर देगा, जहाँ पोटेंशियल डिफरेंस आपको प्रोवाइडेड होगा। यहाँ पे भी एक एमीटर होगा। आपसे पूछेगा एमीटर 1, एमीटर 2, सॉरी एमीटर 1, एमीटर 2, एमीटर 3, और यहाँ आपसे पूछेगा इंडिविजुअल एमीटर में आप रीडिंग शो करो, रीडिंग बताओ कितना ये शो कर रहा है। दूसरा चीज़ आपसे पूछेगा B1 अगर फ्यूज़ हो जाता है तो B2, B3 जलेगा या नहीं जलेगा, अगर जलेगा तो किस ब्राइटनेस से जलेगा, कितना पावर लेगा, कितना कंज्यूम करेगा, ये पूछेगा। दूसरा चीज़ जो पूछता है टोटल पावर बताइए इन तीनों बल्ब्स का। और क्या पूछता है आपसे, और पूछता है A1 का रीडिंग क्या होगा, अगर बल्ब B1 फ्यूज़ हो गया तो A1 का रीडिंग क्या होने वाला है, A2 का रीडिंग क्या होने वाला है, A3 का रीडिंग क्या होने वाला है। तो बहुत ही अच्छे कंसेप्ट बनते हैं इन टॉपिक से। जो टॉपिक्स हम नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं वो है हमारा पावर रेटिंग। उस टॉपिक को बिल्कुल मत छोड़ना और तब तक पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।